से ज्यादा विदेशी कंपनियां इस देश को कितना लूटेंगी ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमारे देश में 1947 से 1990 तक सरकार ने कोशिश की देश का विकास करने की, गरीबी खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, सड़कों का विकास हो, बिजली गांव-गांव तक पहुंचे, शिक्षा सभी बच्चों को उपलब्ध हो, स्वास्थ्य और चिकित्सा की व्यवस्था सबके पास हो। ये विकास के जो पैमाने माने जाते हैं, इन पैमानों पर भारत की सरकार ने 1947 के बाद से लगातार कोशिश की 1990 तक। कई सरकारें आई और कई सरकारें चली गई। दो सरकारों को छोड़कर एक सरकार आई थी 1947 के बाद हमारे देश में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की, और दूसरी सरकार आई थी हमारे देश में श्री मोरारजी देसाई। ये दो सरकारें थीं, एक सरकार 18 महीने चली और एक सरकार लगभग 24-25 महीने चली। तो इन दोनों सरकारों ने ही सिर्फ भारत में विदेशी कंपनियों के लिए रास्ता बंद किया। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मान्यता थी देश का विकास देशी पूंजी से होगा, देशी तकनीकी से होगा, स्वदेशी पूंजी से, स्वदेशी तकनीकी से, स्वदेशी संसाधनों से होगा। ये श्री लाल बहादुर शास्त्री जी कहा करते थे। और शास्त्री जी कहा करते थे कि देश का सबसे बड़ा विकास तो देश के किसानों से होगा। इसलिए उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और कितनी दूरदृष्टि थी उनकी, इस बात का अंदाजा आप लगाइए कि हमारे जो जवान सीमा पर देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, 99% हमारे जवान किसानों के बेटे हैं। ये आप जानते हैं? हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले 99% जवान हमारे किसानों के बेटे हैं, माने ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, माने गांव के हैं। पूरी सेना हमारी थल सेना, पूरी की पूरी हमारी जल सेना, पूरी की पूरी हमारी वायु सेना, जितने सैनिकों से सज्जित है उनमें 99% सैनिक गांव के हैं, किसानों के बेटे हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। तो श्री शास्त्री जी का यह कहना था कि किसान अगर मजबूत होगा तो जवान मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा तो खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो पूंजी का निवेश और पूंजी का उत्पादन दोनों ज्यादा होगा। पूंजी निवेश और पूंजी उत्पादन अगर ज्यादा होगा तो देश तेजी से विकास करेगा। इसलिए उनकी सारी दृष्टि किसानों पर थी। किसानों को स्वावलंबी बनाना चाहिए, किसानों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। आपको मालूम है, शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो बहुत ही अपमानजनक विदेशी शर्तों पर यह देश अमेरिकी गेहूं खाया करता था। आपको मालूम है ये बात? PL 480 नाम की अमेरिका की एक योजना थी। PL का माने होता है पब्लिक लॉ, P माने पब्लिक, L माने लॉ। 480 अमेरिका के जो कानून बनते हैं ना, और उनके जो संविधान की व्यवस्था है, उसमें एक धारा है PL 480, पब्लिक लॉ 480। उस धारा के तहत अमेरिका दूसरे देशों को मदद करता है। तो उसी धारा के तहत भारत को मदद आती थी। लाल रंग का गेहूं भेजा जाता था अमेरिका से, जिस गेहूं को अमेरिका और यूरोप में सुअर भी नहीं खाते, वो गेहूं भारतवासियों को खिलाया जाता। बहुत अपमानजनक शर्तों पर यह काम होता था। पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू के जमाने से यह समझौता चल रहा था और अमेरिका से लाल रंग का गेहूं आ रहा था। उस गेहूं के साथ बीमारियां आ रही थी और उस गेहूं के साथ सबसे खतरनाक घास आई, जिसका नाम है पार्थेनियम, जिसको आजकल हम कांग्रेस घास कहते हैं। या क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना। महाराष्ट्र में मैं रहता हूं, अस्थमा दमा जैसी भयंकर बीमारी। महाराष्ट्र के किसान उसको कांग्रेस घास कहते हैं, गुजरात के किसान भी कहते हैं। हो सकता है दूसरे गांव में कुछ और नाम हो, उसका वैज्ञानिक नाम है पार्थेनियम। जंगल घास कोई कहते हैं, कोई गाजर घास कहते हैं, कोई गाजर गवत कहते हैं, कोई कांग्रेस घास कहते हैं। उसने जो देश की अच्छी जो घास थी वो सब खत्म दी। जंगलों की घास, अब जो वन गुजर आदि है उनकी गाय भैंस भूखी मरती। आपको मालूम है, ये घास आई उस गेहूं के साथ। वो गेहूं आया
उस गेहूं के साथ इस तरह की जमीन को बंजर करने वाली घासें भी आई। वो घास आज पूरे देश में फैली हुई है और लाखों एकड़ जमीन उसने हमारी बर्बाद की हुई है। जरा सा उस घास का आपके शरीर पर स्पर्श हो जाए, तुरंत खुजली मचना शुरू हो जाती है और त्वचा के रोग होना शुरू हो जाते हैं। ये घास उसी लाल रंग के विदेशी गेहूं के साथ आई है, इसको ध्यान रखिएगा। ये लाल रंग का विदेशी गेहूं हमें खिलाया जाता था, अमेरिका से ये आया करता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए अमेरिका से एक समझौता किया था, बहुत ही अपमानजनक शर्तों पर वो समझौता हुआ था। मैंने आपसे कहा कि इससे बड़ा देश का अपमान क्या होगा कि जिस गेहूं को अमेरिका में सुअर भी नहीं खाते, जानवर भी नहीं खाते, उस गेहूं को भारत के करोड़ों लोग खाया करते थे और राशन की दुकानों के माध्यम से वो गेहूं बांटा जाता था। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री बनते ही इस अपमानजनक समझौते को खत्म किया था, रद्द किया था। और आपको मालूम है शास्त्री जी कितने आत्मसम्मानी व्यक्ति थे, कितने स्वाभिमानी व्यक्ति थे। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है, समझाई है कि हम सब भारत स्वाभिमान के लिए काम कर रहे हैं। स्वाभिमान कैसा होता है उसके लिए ये उदाहरण दे रहा हूं। जैसे ही शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अमेरिका का ये समझौता रद्द किया, तो अमेरिका ने शास्त्री जी पर दबाव डाला और दबाव यहां तक डाला कि ये समझौता रद्द ना हो, ताकि अमेरिका का वो लाल रंग का गेहूं भारत में खपत होता रहे और अमेरिका पैसा लेता रहे। वो फोकट में नहीं आता था, उसके लिए बाकायदा पैसा जाता था इस देश से, और वो पैसा दूसरे रास्तों से जाता था। तो अमेरिका नहीं चाहता था ये समझौता रद्द हो। एक तो अमेरिका की दादागिरी रहेगी हमारे ऊपर, दूसरा ये समझौते से हमारा आत्मसम्मान हमेशा गिरवी रहेगा अमेरिका के पास, स्वाभिमान हमारा कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए अमेरिका की कोशिश थी समझौता रद्द ना हो, तो शास्त्री जी पर दबाव डाला गया और शास्त्री जी को कहा गया कि अगर आप ये लाल रंग का गेहूं नहीं खाएंगे तो आपके देश भूखे मर जाएंगे, आपके देश के लोग भूखे मर जाएंगे। शास्त्री जी ने पता है क्या जवाब दिया था? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जवाब था, हमें सम्मान और स्वाभिमान के साथ भूखा मरना मंजूर है, लेकिन ये अमेरिका का गेहूं खाना मंजूर नहीं।